ओके बच्चों, तो अब हम लोग ट्वेल्थ वाले पार्ट पे आते हैं, डेट इज़ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ा था वो क्लास 11 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, तो अभी जो भी रिलेशंस की बात होगी वो एक ही सेट पे डिफाइन देंगे हमेशा। ठीक है, और अगर एक ही सेट पे डिफाइन रहेंगे तो इसका मतलब अपने को पता है, इसका मतलब है जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। मतलब जो रिलेशन है वो सेट ए से ए तक डिफाइंड है। क्लियर है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग रिलेशंस को तीन मेन कैटेगरी में बांटते हैं, या तीन टाइप्स इसके मेजर है। फर्स्ट जो टाइप है डेट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इफ a comma a belongs to R for all a belonging to A, then relation is said to be reflexive. ठीक है, तो ये तो थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तुम चाहो तो और करके एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या कि if every element of set A is related to itself, if every element of set A is related to itself, then it is called reflexive. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग हुआ अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम लोग तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ओके ओके, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स in R is called as symmetric relation. ठीक है, या हम लोग इसको एक और डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ A related to B implies B related to A, then relation is symmetric. ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग, डेट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं वो लिख लो। तो ट्रांजिटिव रिलेशन इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर comma b comma c belongs to R, then a comma c also belongs to R for all such ordered pairs in R, then relation is called as transitive. Then relation is called as transitive relation. इसको अगेन शॉर्ट में हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे बाकी सबको किया कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज डेट ए इज रिलेटेड टू सी, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हम लोग ने डेफिनीशंस लिख लिए। इसमें एक डेफिनीशन और ऐड कर लेना तुम लोग। सपोज करो कि इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, मतलब तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ वो हम लोग देखेंगे।
कि तुम बस सिंपल मीनिंग याद रखो कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब वो तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन।